150 करोड़ आबादी में से ये खुद कहते हैं कि सबसे युवा देश है। 60-70 करोड़ अगर युवा है और उस युवा को अगर ये वायरस कह रहे हैं या उसको ये दहशतगर्द कह रहे हैं, तो भैया दहशतगर्द तो ये सरकार आज बन गई है। देश के युवा को, जो देश के निर्माता हैं, उस युवा को ये अगर वायरस बता रहे हैं या देशद्रोही बता रहे हैं, तो सबसे बड़े आतंकी और देशद्रोही तो आज ये सत्ता में बैठे फासिस्ट लोग हैं। इन लोगों ने इस देश की जनता को इतना दहशत में डाल दिया है कि वो बेचारे चाहकर भी, कोई अगर सरकारी नौकरी में है तो वो इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी नौकरी पे संकट आ जाएगा। जो नौकरी में नहीं है, जो तैयारी कर रहा है, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि उसकी नौकरी लगेगी नहीं। जो प्राइवेट में है वो तो 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, उसे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और जो इनके गुलाम हैं, उन गुलामों को तो ये कभी भी देकर वो चाबी भर के खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये जनता, इनको भ्रम है, ये जनता जिस दिन खड़ी हो गई ना, 150 करोड़ आबादी में से ये खुद कहते हैं कि सबसे युवा देश है। 60-70 करोड़ अगर युवा है और उस युवा को अगर ये वायरस कह रहे हैं या उसको ये दहशतगर्द कह रहे हैं, तो भैया दहशतगर्द तो ये सरकार आज बन गई है। इस दहशतगर्द सरकार को आज धन के उस पर बैठी हुई सरकार को, जिसने पूरे देश के संसाधनों को लूट कर बेच दिया है, उस सरकार को जो पूंजी की सेवा में देश विदेश की कॉरपोरेट को, इस देश के संसाधनों को कौड़ियों के मोल फेंक रही है, जो विदेशी ताकतों के हाथों खेल रही है, ये असल में देशद्रोही हैं, दहशतगर्द हैं। और यही असल में इनको ही बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये हमारे बच्चे, ये हमारे जो आंदोलनकारी जीव हैं, ये इसी देश के नागरिक हैं और इस देश को संभालने का, इस शिक्षा की व्यवस्था संभालने का जिम्मा इन्हीं का है। लेकिन क्या मैम तैयार हैं आप लोग? वो तो खुल्लम खुल्ला करे कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है वायरसों का इलाज करेंगे, तो आप लोग तैयार हैं भाजपा के लोगों से? देखिए, वो भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार? वो बेरोजगारों की फौज इन्होंने इकट्ठी कर रखी है। उन बेरोजगारों को ये पैसे का लालच देके कहीं पर भी अड़ा देते हैं। कभी ये गौरक्षकों के रूप में अड़ा देते हैं। अरे अपने जो विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लाओ ना। क्यों आप गरीब लोगों के बच्चों को यहाँ टुकड़ों पे पाल के और यहाँ पर तुम दहशतगर्दों के तरीके से हमारे युवा बच्चों पे अटैक करवाने की बात कर रहे हो? तुम अपने बच्चों को फौरन से बुला लो। धर्मेंद्र प्रधान अपनी बेटी को बुला ले, यूएस में पढ़ रही है वो लड़की, और एनटीए के डायरेक्टर उसके लोकल गार्डियन हैं, और एनटीए का पूरा ठेका धर्मेंद्र प्रधान ने और पूरी सरकार ने उनको दे रखा है कि देश में जितने एग्ज़ाम होंगे सारे वही कंडक्ट करेंगे, जितनी लूट होगी वही मचाएंगे, पेपर बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी मनमर्जी के लोगों को चुनकर वहाँ सत्ता में मतलब नौकरियों में भेजेंगे, उन्हीं नौकरियों में फिर वहाँ से सत्ता के खेल खेलेंगे। तो ये अपने बच्चों को बुला लें, शिवराज ये बुला लें अपने बेटे को, शिवराज चौहान बुला लें अपने बेटे को, सीतारमन बुला लें अपनी बेटी को, सारे ये क्या नाम है, राजनाथ सिंह बुला लें, और वो जो भारी भरकम वो क्या है अमित शाह का बेटा, उसको बुला लेना, उसको बुला लें। वो तो बहुत बड़ा क्रिकेट का महान वो बना बैठा है, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, अंग्रेजी हिंदी कुछ भी नहीं आती, उसको बुला लेना यहाँ पे। आप लोगों को दहशतगर्द, एंटी नेशनल क्या क्या नहीं कहा जा रहा है? वही दहशतगर्द हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए। यही दहशतगर्द हैं, देश की संपदा पर, देश के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, देश की संपदा को लूट कर विदेशों के हवाले कर रहे हैं। और यहाँ जो संघर्षशील है, हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा और हमारी जनता की वोट, हमारे युवा बच्चों का पसीना, वो सब इस देश का निर्माण कर रहा है। और इस व्यवस्था में बैठे ये खटमल, पैरासाइट, पिस्सू इस देश का खून चूस रहे हैं। ये खून चूसने वाले लोगों को अगर ये कोई भगा सकता है तो ये युवा पीढ़ी, चाहे वो कॉकरोच के रूप में है, चाहे वो किसी और संगठन के रूप में है, जब ये सब एकजुट होंगे, जब ये सब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जब अपने संगठन बनाएंगे, तभी इस देश का ये जो पैरासाइट वर्ग है, ये जो पूंजीपतियों का गुलाम वर्ग है, ये जो 1% लोग जो इस देश के 90-99% लोगों को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखे हुए हैं, तभी मुक्ति संभव है। मुक्ति का रास्ता सरकार को इनसे बात करनी चाहिए आके, या इनको गालियां या मारने की धमकी देनी चाहिए? बात क्या इन्होंने पहलवान बेटियों से करी थी? बात क्या इन्होंने किसानों से करी थी?
बात करने की इनके यहाँ परंपरा नहीं है। इनके यहाँ ना इस्तीफे देने की परंपरा है, ना बात करने की परंपरा है, गालियाँ देने की परंपरा है। गालियाँ जितनी मर्जी इनके मुँह में आए वो देते हैं। लेकिन ये जनता आज जागरूक हो चुकी है। इसे पता है कि किसी भी देश की, किसी भी समाज की रीढ़ शिक्षा होती है। अरे आज़ादी आंदोलन शुरू होने से पहले आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और ऐसे ही सुब्रमण्यम भारती, कितने सारे लोगों ने पहले शिक्षा प्राप्त करी थी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों के सामने डिमांड रखी थी कि इस देश का अगर कल्याण होगा तो सेक्युलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए बराबर शिक्षा की व्यवस्था किए बिना कुछ हो नहीं सकता। और जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लोग डिमांड कर रहे थे और सरकार केवल क्लर्क पैदा करने के लिए स्कूल और कॉलेज बना रही थी, तब इन लोगों ने खुद, अरे बीसीओ स्कूल, तो बीसीओ क्यों ज़्यादा, तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने खोले थे। और मीडिया तो कोई समस्या देश में बता ही नहीं रही, तो सरकार को पता कैसे पड़ेगा? इनके लिए कहाँ समस्या है? मीडिया को भर भर के एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं। एसी कमरों में बैठ के उनको सुबह ब्रीफिंग आ जाती है कि आज पूरे दिन क्या न्यूज़ चलानी है। वो क्या आपकी तरह सड़कों पर न्यूज़ लेते घूम रहे हैं? वो क्या जन समस्याओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? वो तो बैठे हुए हैं, उनको समस्या है ही नहीं। सरकार को समस्या नहीं है, नेताओं को समस्या नहीं है, सारे बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, शिक्षा की समस्या इन लोगों को बिल्कुल नहीं है। जब चाहेंगे कोई भी डिग्री खरीद कर, जैसे महामानव की डिग्री है या हमारे और सब वो जो स्मृति ईरानी जैसी डिग्रियां, ये सब डिग्रियां खरीद लेंगे। लेकिन जो जनता, जो जिस इंटेलिजेंस से कोई देश चलता है, जिस शिक्षा से किसी समाज की मुक्ति होती है, वो शिक्षा आज ये सरकार देने की बात नहीं सोचती है। एनईपी जो लाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो सारी समस्याओं का जड़ है, मूल है, उस एनईपी को रद्दी के टोकरे में डाले बिना, सरकारी जो नीतियां हैं उनको फाड़ कर फेंके बिना, आरएसएस और कॉरपोरेट के भले के लिए बनाई गई नीतियों को ठोकर मारे बिना इस देश की मुक्ति संभव नहीं है, समाज की मुक्ति संभव। जी तो बड़ी अच्छी बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री को बधाई भी दी अभी तो। हाँ बिल्कुल, बधाई तो देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गलत बता रही है, देखिए। जहाँ आंसुओं का सैलाब उन 18 बच्चों की माँ बाप के आंखों में है और हमारे जैसे लोग भी सो नहीं पाते हैं जब एक कल्पना करते हैं कि अगर ये घटना मेरे बच्चे के साथ हो जाए, मेरा बच्चा अगर डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर ले तो मेरे दिल पर क्या बीते। वो दर्द महामानव को नहीं है, वो धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 2000 कब से बनाया, ये तब से ही पेपर लीक का रिकॉर्ड कायम किया है और रिकॉर्ड कायम करने के बाद उसको इस बात की बधाई दी जा रही है कि तुमने बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, तो तुम्हें बधाई हो। और देश के लिए या विपक्ष के लिए या मीडिया के लिए मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पिछले 11 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ। उनके लिए मुद्दा ये है कि राम मंदिर से पैसा कैसे चुराया गया। बिल्कुल, इनको देखिए, ये पूंजी पर आधारित सरकार है। दो तरह की सरकारें होती हैं, दो तरह के विचार होते हैं, दो ही तरह के इस दुनिया में। एक है जन आधारित और एक है धन आधारित। आज इनकी नीतियां धन आधारित हैं, जहाँ से धन मिले चोरी से, डकैती से, छीन कर, टैक्स लगाकर है, और कहीं से भी मिले बस धन ले लो। और दूसरी तरफ जन नीति है, जनता के हितैषी नीति। मंदिर से भी चुराया। हाँ, मंदिर से भी चुराएंगे। जन हितैषी नीतियाँ जनता डिमांड करेगी। जनता ने जब मंदिर मांगा, उसका परिणाम ये है। जनता जब शिक्षा मांगेगी, जनता जब अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करेगी, जन मुक्ति के लिए शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा के लिए संघर्ष जरूरी है। और आज उस संघर्ष का आगाज़ है। उस संघर्ष को लेकर अगर ये पूरे बच्चे यहाँ पर हैं तो समझ लीजिए ये एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है जो हम लोग कर रहे हैं इस देश में। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की एक सेक्रेटरी, दिल्ली सेक्रेटरी होने के नाते हम इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एकमात्र जनता की मुक्ति शिक्षा से होगी।